हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो रहेगा कि कैसे आप अपनी आत्मा से जुड़कर, पहले आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी ट्विन फ्लेम की आत्मा से जुड़कर उससे अपने मन की सारी बात कह भी सकते हैं, मनवा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं टेलीपैथिकली। मैसेज जैसे आप व्हाट्सएप पे देते हैं ना, तो सामने वाला अगर करना चाहता है तो फिर उस काम को करता है। पर यहाँ पर जब आप इस तरीके से निपुण हो जाते हैं ना इस काम में, तो आप करवा ही लेते हैं जो आपका मन होता है वो काम, और वो अपनी मर्ज़ी से करता है। क्योंकि हम व्हाट्सएप पे जब मैसेज देते हैं तो हम तो कहते हैं कि भाई इस काम को ऐसे कर दो या कुछ भी बात है, लेकिन जब हम टेलीपैथिकली किसी को मैसेज देते हैं तो उसकी खुद की विश बन जाती है, और वो खुद की विश और खुद की पसंद नापसंद जब बन जाती है तो उसके पीछे और किसी का कारण नहीं होता। वो खुद इंसान अपने आप को इसका कारण समझता है कि मैंने ये जो फैसला लिया मैंने खुद लिया है, इसकी वजह मैं खुद हूँ। देखिए, ऐसा करने के लिए लेकिन आपको कहाँ किस लेवल तक जाना होगा। मुझे ये कहने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे करके किसी से गलत काम ना कराएं किसी को, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आप गलत काम करवाने के इंटेंशन से किसी से जुड़ें और ये यूनिवर्स आपको जुड़ने दे। आप जब भी किसी से कुछ गलत काम कराने या जरा किसी का गलत करने के लिए किसी से जुड़ना चाहेंगे, टेलीपैथिकली मैसेज भेजना चाहेंगे या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो कभी भी नहीं होती है। कितने भी बड़े बड़े आपने देखे होंगे विद्वान होंगे, चाहे रावण है, चाहे कंस है, चाहे और बहुत सारे इस तरीके के कैरेक्टर्स थे ऐतिहासिक, जो बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान होने के बावजूद भी अपना वो चीज़ नहीं पा पाए जिसके लिए उन्होंने वो सारी विद्वानी ली थी, या ईश्वर से सारे बड़े बड़े वो भी लिए थे ना। एक राक्षस उन्होंने ये लिया था कि वो जिस पे भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर। शिव जी को प्रसन्न करा भस्मासुर ने और वो अपना ये जो सब लिया, और उसके बाद वो उसने सोचा अब तो मैं राजा बन गया, अब तो वो शिव जी को ही चल गया था भस्मासुर भस्म करने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना लास्ट में, तो कुछ भी गलत करना या कुछ भी गलत का इंटेंशन लेके अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो नहीं होना है, वो आप बिल्कुल गांठ मान लीजिए बिल्कुल। तो हाँ, हम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सामने वाले का अच्छा है, आपका अच्छा है, सबका अच्छा है, जिसमें वही काम हमें ईश्वर करने देता है। तो ये चीज़ें भी कब होती हैं, जब आप भगवान की नज़र में पूरी तरह असेंड हो जाते हो। ठीक है, तो पूरी तरह असेंड होते कब हो आप। ये भी दो बातें हैं आज के इस टॉपिक में जो क्लियर होंगी, जो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बहुत सीख रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरी तरह असेंड हो गए ना, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप वाकई में असेंड हो चुके हो पूरी तरह ईश्वर की नज़र में या नहीं। देखिए, एक तो सबसे पहले आपके अंदर से फियर्स सारे निकल जाते हैं। कोई भी डर अगर आपके दिमाग में पहले से चलता हुआ आ रहा है, किसी भी तरीके का है, फिर वो उस डर में कोई भी डर शामिल हो सकता है। जीवन मृत्यु का भी डर, फेल्योर का डर, किसी के आने जाने का डर, खोने पाने का डर, ये हर तरीके की चीज़ों का डर जो होगा ना, वो आपके बहुत 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 मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब आप बहुत कम स्तर पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप चट्टान की तरह से एकदम वैसे हो गए, बट हाँ, आप काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हो, काफ़ी हद तक एक खुले दिमाग के एक सशक्त इंसान की तरह बन जाते हो। वो सशक्त इंसान जो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी होता है, लेकिन फ़र्क घरेलू की चीज़ों का उसको ज़्यादा नहीं पड़ने देता वो अपने ऊपर। ठीक है, हर चीज़ को ईश्वर की इच्छा और नियति का आदेश समझकर वो चलता है, स्वीकार करता है, ना ही वो ब्लेमिंग की एनर्जी पे रहता है। मनी के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा होता है, और किसी से भी हेल्प नहीं चाहिए होती है उसको अपने जीवन में। तो आप समझ लीजिए कि अब आप असेंड हो चुके हैं। किसी से हेल्प ना लेना और ना हेल्प लेने की उम्मीद भी रखना, ये जो ऐसा मन के अंदर से आने लगे कि मुझे चाहिए ही नहीं किसी की हेल्प, और मुझे किसी भी विषय पे किसी से बहुत ज़्यादा वो भी नहीं चाहिए सलाह कि भाई तुम मुझे ये बताओ वो बताओ। हम डिपेंड ही नहीं किसी भी चीज़ पे। किसी पे डिपेंड होने का मतलब केवल इकोनॉमिकली डिपेंड होना नहीं है, किसी को मुझे बता दे कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। ऐसी स्थिति भी बहुत कम फेस करता है ऐसे में इंसान। वो डिस्कस करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स रखता है, बट सॉल्यूशन फाइनली वो अपने ही स्तर पे लेता है। और अगर कुछ जो वो उसके साथ आता भी है ना, घटित होता है उसको दिनचर्या में अपने, या किसी की सलाह मानकर या किसी का कुछ करके उसने कुछ, तो उसका कारण भी वो खुद को मानता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो थैंकफुल नहीं होगा। अगर किसी ने आपको एक अच्छी सलाह दी है और उसको आपने फॉलो किया है और आपके साथ वो अच्छा होने लगा है, तो आपको थैंकफुल तो रहना ही है उसका। ये आप मत समझना कि मैं अब ये तो मेरे ही उससे हुआ है, ये फिर आ गया ईगो का मैटर आ गया, फिर तो यहाँ अहंकार आ गया कि मेरे ही उससे हुआ है। ये भी गलत है। आप माने कि मुझे सही टाइम पर सही इंसान से इस नियति ने मिलाया है और वो सही इंसान भी मेरे लिए सही काम करके गया, तो ये उसका आभार है मेरे लिए। और सच्चे मन से आप आभारी रहें, ये सबसे बड़ा गुण है। ये बहुत सारे छोटे बड़े गुण हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो आप असेंड हैं, और अगर नहीं है तो आप असेंड अभी नहीं हुए हैं। अगर आप अपनी अच्छाइयों का, अपनी सफलताओं का श्रेय खुद को देते हैं और असफलताओं का श्रेय दूसरे को देते हैं, समय को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, किसी कोई चीज़ को देते हैं, तो वो फिर आप अभी तक पूरी तरह असेंड नहीं हुए हैं। ईश्वर की नज़र में आप असेंड नहीं हुए हैं।
आप कभी भी ब्लेमिंग की एनर्जी में नहीं रहेंगे, कभी भी चेजिंग यानी कि कभी भी किसी इंसान को, ठीक है, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, उसका केयर करना अलग चीज़ है, उसके उसके लिए उसकी वेल विशिंग करना बहुत अच्छा अलग चीज़ है, मगर उसके पीछे भागते रहना ये सोच कर कि वो कहीं मुझसे ऐसा, वो नहीं। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। ये चेजिंग क्यों मना कर जा रही है? क्योंकि आपको अपने पर भरोसा नहीं है, यानी कि सेल्फ लव में फिर कमी है। यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप इसे की गहराई को समझें। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको खुद से पर भरोसा भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि प्यार कंप्लीट चीज़ से होता है, अधूरी चीज़ से नहीं होता। समझ रहे हैं आप? आधा नोट, फटा हुआ नोट, जो आधा हिस्सा है, क्या उससे आपको प्यार होगा? क्या वो आपको अच्छा लगेगा? उसे जोड़ेंगे, कलेक्शन में लगेंगे अपने आप? नहीं ना। तो आप खुद को कंप्लीट माने, पहले तो प्यार करेंगे जब कंप्लीट होंगे, और कंप्लीट होंगे तो भगवान की नज़र में असेंड है ही है। ऐसे ही हर गुण के साथ आप सोचते हैं मैं सच तो बोलता हूँ, लेकिन क्या आप सच उस दशा में भी बोलते हैं जब उस सच से आपका भी नुकसान हो रहा हो और सामने वाले का फ़ायदा हो रहा हो? क्या उस दशा में भी आप सच बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बोलकर किसी पे आभार नहीं जताते हैं? किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और गाना नहीं गाते उसका सत्ता जगह बैठकर, एक हाथ से क्या दूसरे को पता भी नहीं चल रहा है, सब कुछ, और दिल से भी नहीं, किसी पे बोझ डालते हुए किसी का कोई काम ही नहीं करना, बस उससे ऐसा कहना कि ठीक है, हो गया, चलो बस हो गया, इट्स ओके, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। आप ये वाली नियति रख कर अगर किसी के साथ काम करते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो भी एक असेंडिंग का ही साइन है। तो ईश्वर जो चाहता है आपको इस कदर असेंड करना चाहता है, इस असेंडिंग के बाद आपकी टेलीपैथी इतनी मजबूत करता है कि वो इस लायक जब आप हो गए ऐसे, और सामने वाला भी इस लायक हो गया है, समझ रहे हैं आप? दोनों इस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करोगे जब दोनों के दोनों, तब आप एक दूसरे के कंपेटिबिलिटी मानोगे, कंपेयर में आ जाओगे आप उनके हिसाब से। भगवान की नज़र में लगेगा ये ऐसा। तो जब तक वो ऐसा नहीं मानेंगे तो तब तक वो ऐसा करेंगे भी नहीं कि आप एक ही उस पर आ जाएंगे, एक ही पायदान पे खड़े हो जाएंगे। तो आपको एक दूसरे को एक तरह से पूरा का पूरा कंपीट करना है, कंप्लीट भी करना है। तो अब जब आपके अंदर ये सब चीज़ें आ गई हैं, मतलब अंदर से ही आपके उठ गया है कि हाँ भाई मुझे तो मैं तो इस तरह से संतुष्ट हूँ, इस जगह संतुष्ट हूँ, और इस तरह से मुझे चलना होता है, यही मेरे नियम कायदे कानून हैं, ये मेरे उसूल हैं, और सामने वाले के भी लगभग यही उस तरीके पैटर्न है जीवन जीने के। तब आप समझिए कि एक है, आप ऐसे क्या केवल किसी को देखा, पसंद किया और अब वो मुझे पसंद करने लग जाए, अब हमारी शादी हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होता है। ये जर्नी किसी और ही उद्देश्य से मिली है, और वो सारे उद्देश्य पूरे करवा कर रहेगी ये जर्नी आपसे। तो ये है वो कंडीशन जो भगवान की नज़र में होती है मिलने योग्य है, जब आप एक दूसरे के लिए सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरे डिवोटी होते हैं ईश्वर के लिए, अपने लिए और अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए। नंबर 1 पे, प्रायोरिटी पे आप अपने आप को नहीं रख रहे, आप उनको रख रहे हो जो आपसे जुड़े हुए हैं, तब हैं आप भगवान की नज़र में नंबर 1। समझ गए आप? जो आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके माता पिता और आपके बच्चे, अगर आप उनको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख रहे हैं तो ईश्वर की नज़र में आप प्रायोरिटी पे हो जाएंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स पे ये चीज़ थ्रो कर रहे हैं कि जो मुझ पर डिपेंड है मैं उनके लिए सबसे पहले स्टैंड ले रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं। समझ गए आप? ऐसे ही ईश्वर फिर आपसे कहेंगे ठीक है भैया, तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटी पे वो लोग रहे हैं जो तुम पे आश्रित हैं, तो अब मेरी नज़र में तुम नंबर 1 प्रायोरिटी पे हो, क्योंकि तुम मुझ पर आश्रित हो, तुम्हारी इच्छाओं के लिए तुमने मुझ पर छोड़ा हुआ है, तुमने किसी पे नहीं छोड़ा हुआ, ब्लेम तुमने किसी को किया नहीं है, जिसका जितना। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपको बार बार अपने कर्मा लगता है ना कि मेरा कर्मा खराब है, तो आप अपने सबसे पहले ना आप अपना नंबर 8 सुधार दीजिए। और नंबर 8 सुधारने के लिए आपको शनि की पूजा करनी होती है, वो भी कंटिन्यू नहीं करनी होती, उसका भी अलग अलग एक तरीका है। किसी को शनि की पूजा दिन के टाइम फलती है, किसी को वो शाम के टाइम फलती है। तो आपके न्यूमेरिक के हिसाब से वो देख के पता लग जाता है कि आपको दिन के टाइम फलेगी या शाम के टाइम फलेगी, ये भी एक चीज़ है। तो अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए आप इस चीज़ को करें, ठीक है। और शनि की पूजा के साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी अगर आप सेवा थोड़ी सी करते हैं जल से, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कंटिन्यू करने की कोई वो नहीं है, उसमें थोड़ा ब्रेक लगा के थोड़ा गैप हो ना, गैप बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के अंदर हो, चाहे फिर वो आपके विचारों में हो, आपकी भावनाओं में हो, आपके प्रयासों में हो, आपकी फास्टिंग में। यहाँ तक कि हम जो फास्ट रखते हैं ना, मंडे का रखते हैं या थर्सडे का रखते हैं या फिर फ्राइडे का, तो उसमें भी क्या होता है ना, 21 दिन बोलकर फिर थोड़ा गैप दे देते हैं 5-7 हफ्ते का। यदि आपको मन है कि कंटिन्यू रखते हो तो भी आपको गैप देना होता है। कोई चीज़ हमने बना के उसे फ्लो किया, अब वो पूरा आकार तो देंगे ना, उसको हम आकार ही नहीं दे रहे, रखे ही जा रहे हैं व्रत, हम कंटिन्यू रखे जा रहे हैं सालों तक। ये ऐसे ही कोई रिचुअल की बात है। जैसे हमें कोई रिचुअल मिला, हमने क्या किया, उस रिचुअल को हमने शुरू करा और हमने उसे कंटिन्यू इस कदर अपने आप से बांध लिया उस रिचुअल को कि वो रिचुअल बंध गया। अब वो रिचुअल नहीं रह गया, अब वो आपके लिए गांठ की तरह से आपने बना के धर लिया है उसे अपने साथ में कहीं, तो गठरी से बना लिया आपने उस रिचुअल की। तो गड़बड़ क्या होता है, सफाई, फ्लो और गैप,
ये ज़रूरी है ना चीज़ों के अंदर। एक आकार दीजिए, 21 दिन का एक आकार दीजिए किसी भी रिचुअल को, फिर उसे फ्लो कर दीजिए हवा में, वो अपने आप अपना वर्क करेगा। ठीक है, उसे माइंड में रखें कि मैंने ये किया है और भगवान मुझसे शायद खुश होगा तो मेरे लिए ज़रूर वो कुछ करेगा। एक लाइट वे में अगर हम अपनी बातों को, अपने रिचुअल्स को, अपने को एक ईजी वे में, मैं देखती हूँ ना लोगों को इतनी बुरी तरह डेस्परेटली नियम को मैं ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, मतलब बताते बताते ही जो इंसान थक जाए, एक बार उसे पानी पीना पड़ जाए अपने रिचुअल को बताते हुए, यानी कि इतनी देर तक वो अपने रिचुअल्स ही बता रहा है कि मंत्र इतने वाले इतने, फिर वो वाली माला, फिर वो वाला पाठ, फिर वो वाला वो मतलब इतनी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि सब में आप ऑलराउंडर बन रहे हो लेकिन मास्टर किसी के भी नहीं हो पाए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको मास्टर बनना है किसी न किसी एक चीज़ के अंदर, तभी आप भगवान के अंदर में पूरे कंप्लीट लगोगे। तो हर चीज़ का पैटर्न, हर चीज़ का एक डेकोरम और तरीका और ढंग ऐसा अपना लीजिए कि आप एकदम ऐसे हो जाए परफेक्ट। भगवान कहे कि भाई ये एक परफेक्ट बंदा बना के भेजा हुआ है, देखिए क्या करता है। तो कहते हैं ना कि जैसे वो शेर मुझे बहुत बहुत पसंद है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपने सुना भी होगा ज़रूर वो, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब ईश्वर आपको इस लायक समझने लग जाए कि भाई इससे पूछो क्या करना है, बता भाई तू बता, क्योंकि आप परफेक्ट इतने हो गए, आप बैलेंस में इतने हैं, आप स्पष्ट इतने अपने इरादों और अपने चीज़ों को लेकर के कि ईश्वर को खुद ही आपके लिए सोचना पड़ रहा है, इससे पूछो ये बताएगा। ये बहुत आगे हो चुका है अब, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैंने इसके ऊपर इतना वर्क किया है, या इसने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है कि ये डेस्परेटली तो कुछ चाह ही नहीं रहा है, ये तो सब कुछ बस गो विद द फ्लो की स्थिति में चलते चलते अपने निर्णयों को बड़ा महत्व देता है, और निर्णय भी एकदम बैलेंस्ड, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है और दिल भी नहीं दुखता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि मैं अपना फ़ायदा कर लूँ या फिर सिर्फ सामने वाले का फ़ायदा कर दूँ। यहाँ बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों के दोनों बीच का रास्ता, समझ गए ना आप। तो ऐसा है, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमें समझनी है इस जर्नी में आने के बाद। ये समझने की जर्नी है, सीखने की जर्नी है, और लगातार सीखना समझना चलता ही रहेगा, ये एंड नहीं तो। और हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना ये जर्नी का एंड कब होगा, तो जर्नी का एंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी का एंड हो गया, आपका प्यार खत्म, वो खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद, पैसा हजम, ऐसा नहीं। बात यह है कि जर्नी का यानी कि जर्नी के में आने वाली प्रॉब्लम्स का तो थोड़ा बहुत एंड हो जाता है, फिर आप अपने उद्देश्य से जुड़कर उसको जीते हैं। जब तक जीवन है जब तक तो आपको जर्नी तो है ही, जीवन से पहले भी थी, जीवन के बाद भी, और जीवन के पर्यंत तो चलती रहेगी। उसमें तो आपको फिर उसमें लग जाता है, थोड़े टाइम के लिए अलग होते हैं ना वो जीवन वाले काल में, आप आत्माएं थोड़ी देर के लिए बिछड़ रही होती हैं, तो उन बिछड़ने के टाइम पे आपको ये सारे काम कर लेने होते हैं, सारे नाच कूद खेल प्रयास, सारे इनमें ही आप बस परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि बाद में तो आप एक होना ही है, इसमें भी पाना है, इस शरीर में भी पाना है, तो उसके लिए असेंड होना ही होगा। ठीक है ना। तो ईश्वर से मनाएं, अच्छे अच्छे अफर्मेशन दें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हर मौसम का मजा लें। अब जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियों को पानी, ये सब आपको करना ही है, छोटा छोटा काम, ठंडक, एकदम रिलैक्स, है ना। तो अपना एनवायरनमेंट को चारों तरफ से ठंडा और हरा भरा बनाएं। ठीक है ना। तो और हाँ, ये सबसे बड़ा काम, एसी से एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो रहा है, हो सके तो कम से कम अगर आप रह पा रहे हैं तो रहें इसके बिना, एसी के बिना। मतलब एसी को इतना ना यूज़ करें, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ना वो इतना ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है। और हम लोग क्योंकि एक मुहिम पे हैं तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये बात भी करनी ज़रूरी अच्छी लग रही है कि हम चाह रहे हैं अपने पृथ्वी को बचाना। एसी में बैठ के हम पृथ्वी को बचाने की स्क्रिप्ट अगर कॉपी पेन लेकर अंदर एसी के कमरे में बैठ के कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम उसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। समझ रहे आप। एसी जब पीछे से जब आप राउंड मारते हैं ना उस मोहल्ले में या गली में या कहीं भी चल रहे, तो पीछे से सबके एसी चल रहे हैं, धुआं, और गली के अंदर जहाँ पर इतना अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, यहाँ ठंडी हवा, ताज़ी हवा, वो गरम गरम हवा फेंक रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बुरा हाल हो रहा है पृथ्वी का। क्या पहले लोग नहीं रहते थे? जितनी भी चीज़ें आगे से आपको ठंडा फील कराते हैं, पीछे से बहुत गर्मी फेंक रही होती हैं वो, यहाँ तक कि फ्रिज भी, कूलर भी, एसी भी। लेकिन चलिए, कूलर का तो एक लिमिटेड वो होता है, वो एनवायरनमेंट को ऐसा ख़राब नहीं करता है। ठंडा पानी भरिए, कूलर को यूज़ कर लिए, 1.5-2 महीने की गर्मी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रह लीजिए कि हमें एसी की ज़रूरत कम से कम पड़े, बहुत कम। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। अगर चल भी रहा होता है कमरे में, घर में, तो मैं उसमें जाकर बैठना बिल्कुल पसंद। और अब से नहीं, जब मुझे 7-8 साल हो गए, मतलब पहले से ही मुझे एक तो सूट भी नहीं करता, मुझे कोल्ड हो जाता है। ऐसा होता है ना, हम लोगों को गलत काम भगवान चाहता है कि करें ही ना, ऐसी चीज़ का हिस्सा ही ना बने हम। तो ये समझें आप, थोड़ा सा इस बात पे माइंड अपना लगाएं और समझें इस चीज़ को। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अच्छा कीजिए।